विशिष्ट अतिथि माननीय श्री आर के मीरा जी डीसीपी ट्रैफिक और हमारे आदरणीय श्री वीरेंद्र सिंह जी ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनकी बदौलत आज हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं इतने भव्य आयोजन के लिए। सबसे पहले मैं ना ही हमारे मंचासीन अतिथियों को बल्कि हमारे सामने जो सभी ऑटो यूनियन के भाई बैठे हैं, हमारे साथी बैठे हैं, आप सभी बधाई के पात्र हैं। और इतनी जनता को आज यहाँ पर इकट्ठा देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि कानून के पालन करने के लिए इतने सारे लोग एक साथ आए हैं एक छत के नीचे। बहुत प्रसन्नता का विषय है और आपको देखकर मन अत्यंत प्रफुल्लित है और हर्ष से भर गया है कि हमारे देश में जो अक्सर कहा जाता है लोग कानून व्यवस्था को नहीं मानते, नहीं पालन करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बात पूरी तरह से सत्य नहीं है। इतने सारे लोगों की भीड़ इस बात का प्रमाण है कि बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि कानून का पूरी तरह से पालन हो, हर क्षेत्र में पालन हो। आप कहीं भी हो, चाहे वो ट्रैफिक कानून हो, हमारे देश का दूसरे कानून हो, सभी का पालन एक मजबूत राष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक होता है। आखिरी वक्ता के लिए कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल कार्य हो जाता है। काफ़ी सारी बातें डीसीपी साहब ने बताई, हमारे जज साहब ने बताई और वीरेंद्र सिंह जी ने बताई। कुछ नया इसमें मैं नहीं कहूँगा, बस जैसा कि डीसीपी साहब ने अपने वक्तव्य में बताया कि ट्रैफिक पुलिस और हमारे जो ऑटो चालक भाई हैं उनका संबंध आपस में ऐसा होता है जैसे छोटे कक्षा में पढ़ने वाले जो स्कूल के दोस्त होते हैं, जो कभी साथ में खेलते भी हैं और लड़ाई भी कर लेते हैं। तो एक खूबसूरत सा रिश्ता है, इस रिश्ते की खूबसूरती बनी रहे और कहीं ना कहीं कुछ मर्यादाओं का भी पालन होना ज़रूरी है। आपने अभी शपथ ली, जैसा कि हमारे जज साहब ने भी बताया कि सब शपथ को सिर्फ लेना नहीं है, उस पर अमल भी करना है। और इन्हीं दो बातों से जुड़ी हुई एक तीसरी बात जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसका जिक्र वीरेंद्र सिंह जी ने किया कि चालान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं हमारे ऑटो चालकों के लिए। और जिस तरह की चालान अब हो गए हैं, कानून में जो प्रावधान हो गए हैं, उसमें हमें एक कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर भी लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन आ गया है। उसका आधा समाधान तो आज इसी सभा में हो गया है। आधा समाधान ये हो गया है कि आपने आज शपथ ले ली है कि आप कोई भी कानून नहीं तोड़ेंगे। पूरा समाधान तब होगा जब आप जज साहब की बात मानेंगे कि आप उस कानून पे अमल करेंगे। तो जब आप कानून का पालन करेंगे, किसी भी ट्रैफिक के नियम और कानून को नहीं तोड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है हमारे पास तक वो मामले आएंगे ही नहीं कि हमें मन भारी करके आप पे ज़्यादा जुर्माने लगाने पड़े। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, जो पुराने ट्रैफिक के फाइन्स थे, जो चालान थे, उसमें कहीं ना कहीं स्कोप होता था चालान कम करने का। लेकिन आज की तारीख में, जैसा कि जज साहब ने जिक्र किया, कितने सारे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें सड़क दुर्घटनाओं में अनेक लोगों की जानें जा रही हैं, कई घर बर्बाद हो रहे हैं। कई घरों में ऐसा होता है एक ही आदमी होता है जो घर को चलाता है, कमाता है। उस एक आदमी के जाने से वो एक जान नहीं जाती, वो पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो इन्हीं सब ज़रूरतों को देखते हुए, इस परिस्थिति को देखते हुए सरकार ने कड़े से कड़े ट्रैफिक नियम और कानून बनाए। और उसमें जो एक कहा जाता है डिस्क्रेशन एक चीज़ होती है, जिसमें विवेक के आधार पर चालान का जो अमाउंट होता था कम ज़्यादा कर दिया जाता था पहले, उस स्कोप को बहुत छोटा कर दिया। तो न्यायाधीश महोदय के पास भी बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं बचा कि वो जुर्माना कम कर सके। तो ऐसे में एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि हम किसी भी ट्रैफिक नियम को ना तोड़ें। कोई हमारा साथी अगर तोड़ रहा हो तो उसको भी बताएं, क्योंकि आज यहाँ पर इतने सारे लोग इकट्ठे हैं। मैं जानता हूँ आप यहाँ से निकलेंगे, जगह जगह जाएंगे, आप और अपने अन्य साथियों से मिलेंगे। सबको इस बारे में आप जागरूक करें कि
आपकी एक छोटी सी गलती के दुष्परिणाम कितने भयावह हो सकते हैं, इसका अंदाज़ा उस समय पर नहीं लगता है। जब वो परिणाम हमारे सामने आता है तब हम जाकर सोचते हैं कि काश हमने ऐसी गलती ना करी होती, काश हम इस रेड सिग्नल पर रुक गए होते, काश हमने एक एक्स्ट्रा सवारी नहीं बैठाई होती। तो इस तरह का संदेश आप अपने अन्य भाइयों तक अवश्य पहुंचाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम के बाद चालानों से रिलेटेड मामलों में और अन्य सड़क दुर्घटनाओं के मामले में गिरावट आएगी। इसी उम्मीद के साथ मैं पुनः इस कार्यक्रम के आयोजक, जो कि एक लौ स्तंभ की तरह सारे दिन रात मेहनत करते रहे, श्री नरेंद्र सिंह जी, और मेरा स्वास्थ्य आज कुछ ठीक नहीं था, लेकिन इनके जो कर्मठता है, इनकी कार्य के प्रति, इस के पीछे जो उद्देश्य है, उसके प्रति जो इनका समर्पण है, उसको देखते हुए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और इस कार्यक्रम में हिस्सा बनने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन को, और आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप जितने भी हमारे ऑटो चालक भाई यहाँ पर आज उपस्थित हैं, कि आप में से कम आप में से तो किसी का चालान कोर्ट में नहीं आना चाहिए। इस